हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। जो पोलन होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, परागण की संरचना। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन की। पोलन जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उसके बाद जब पोलन बना तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। ठीक है, पोलन को एक महीन या छोटे पाउडर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें माइक्रो गैमेट्स होते हैं और नर युग्मक पैदा करते हैं। जो पोलन होता है वो क्या होते हैं, महीन पाउडर की तरह होते हैं। आपने कभी देखा होगा जो अभी मार्च अप्रैल के जो महीने में जो येलो येलो से उड़ते हैं, पानी कहीं पे इकट्ठा दिखा होगा आपको, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पीला पीला सा पानी के ऊपर हो जाता है, या कहीं पे पूरा पीला पीला। तो वो क्या होते हैं, यही पोलेंस होते हैं, यही परागकण होते हैं जो क्या होते हैं, ये उड़ के आते हैं। तो इस समय पे ये पोलन जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पीला पीला जो दिखता है वो ये पोलन ही होते हैं, परागकण ही होते हैं, जो क्या होते हैं, उड़ के आए होते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर की तरह होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, बारीक से होते हैं, महीन होते हैं पाउडर की तरह, जिसमें क्या होते हैं, माइक्रोगैमेट्स होते हैं। ठीक है, जो हम पोलन की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, जो हम पोलन की स्टडी करते हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ पोलन। पोलन की जो स्टडी करते हैं, हम पोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो किसके अंदर पढ़ते हैं, हम पैलिनोलॉजी के अंदर। तो इसको जो स्टडी करते हैं हम क्या कहते हैं, इसे पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परागकण सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो अपने आकार और संरचना में भिन्न होती हैं। परागकण का आकार आमतौर पर गोल, अंडाकार, त्रिकोणीय, डिस्क या चिकनी सी कांटेदार बनावट के साथ सेम के आकार में पाया जाता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, गोल भी हो सकते हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं, त्रिकोणीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है अलग अलग हो सकते हैं। परागकण 3 भागों से बने होते हैं। जो परागकण होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है कोशिका का आंतरिक भाग, जो जीवित साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जीवाश्मीकरण के दौरान तेजी से विभाजित हो जाता है। जो पोलन का जो अंदर वाला जो भाग होता है, जो पोलन का अंदर वाला भाग होता है, जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वो कोशिका क्या होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है, वो क्या हो जाता है, जीवाश्मीकरण के दौरान क्या हो जाता है, जब फॉसिल में जब ये क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, सेकेंड लेयर होती है इसमें इंटाइन। ठीक है, इंटाइन मतलब अंताचोल। इंटाइन कोशिका भित्ति की आंतरिक परत में सेल्यूलोज और पैकेटिन होते हैं। साइटोप्लाज्म के समान जीवाश्मीकरण के दौरान तेजी से क्षरण हो जाता है। जो इंटाइन होती है ये साइटोप्लाज्म के थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, बीच वाली लेयर होती है कौन, इंटाइन। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और किसकी बनी होती है, पैकेटिन की बनी होती है। जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, जीवाश्मीकरण के दौरान क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या इसका क्षरण हो जाता है, वैसे ही जो इंटाइन जो लेयर होती है उसका भी क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है, मतलब ये भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि पहले जो सबसे अंदर होता है कोशिका द्रव्य, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाहर होता है इंटाइन, ये जो एक लेयर होती है, उसके बाद होती है इंटाइन की बीच में ये लेयर होती है। तीसरी लेयर होती है इसमें एक्साइन। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है एक्साइन। तीन ही भाग में जो परागकण होता है, 3 ही लेयर में होता है ना। तो सबसे जो लास्ट वाली, सबसे जो बाहर की वाली परत होती है, जो पोलन होता है, उसका जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है एक्साइन या बाह्य चोल। यह कोशिका भित्ति की बाहरी परत है जो मुख्य रूप से स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। यह सबसे प्रतिरोधी पदार्थों में से एक है जो किसी एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से भी विघटित नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करें, जो एक्साइन होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन नामक एक पदार्थ से बनी होती है। जो एक्साइन जो परत होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या होता है, किसी भी पदार्थ से क्या होता है, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं बना है या कोई भी केमिकल ऐसा नहीं बना है जो इस स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, विघटित कर सके या क्या कर सके, ख़त्म कर सके। ठीक है, वाली जो लेयर होती है एक्साइन, ये कभी क्या होता है, इसका कभी क्षरण नहीं होता है, या ये जो लेयर होती है एक्साइन, इस स्पोरोपोलिनिन के कारण ही ये क्या होती है,
कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है। तो ये किसी भी जो ये स्पोरोपोलिनिन है, ये किसी भी ना एंजाइम, ना एसिड, ना बेस से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर इसमें मुख्य है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। जो पोलन का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये है सबसे जो इसका पहले है ये होता है साइटोप्लाज्म इसका। इसके बाहर जो होते हैं ये होती है इंटाइन, ठीक है। जो इंटाइन होती है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। तो ये क्या हो जाती है, जब जीवाश्मीकरण होता है तो इसका भी विघटन हो जाता है, ठीक है। अब जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसकी, जो पोलन होता है, जो इसकी सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है। इसको कोई भी पदार्थ, कोई भी केमिकल, कोई भी एंजाइम इसको क्या विघटित नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन होता है। स्पोरोपोलिनिन जो पदार्थ होता है इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस कारण जो है ये जो एक्साइन होती है ये कभी क्या होती है, विघटित नहीं होती है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि जो जब ये कभी इसको कोई विघटित ही नहीं कर सकता, तो जो ये इसका अंदर का न्यूक्लियस है वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसमें जो बाहर आने के लिए होता है, ठीक, ये होता है जर्मपोर, यहाँ पे होता है जर्मपोर। तो ये न्यूक्लियस अगर क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, जनरेटिव सेल है। और जब ये क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। जनरेटिव सेल या ट्यूब सेल जब क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं, जर्म पोर होते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जाते हैं, ठीक है। बट जो ये एक्साइन होती है ये कभी भी विघटित नहीं होती है, ठीक। तो इतना समझ में आया कि जो पोलन का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। सबसे बाहर, सबसे अंदर होता है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होगी जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल्स, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाहर होती है इंटाइन, जो कि क्या किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाहर होती है सबसे हार्ड लेयर, मतलब कह सकते हैं सबसे प्रतिरोधी लेयर होती है, इसे कहते हैं हम एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इसलिए इसको क्या कोई भी क्या नहीं कर सकता है, विघटित नहीं कर सकता है। जो एक्साइन होती है इनके बीच बीच में क्या होती है, जर्मपोर्स होते हैं, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि जो पोलन होता है, ठीक है, जो पोलन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर होती है एक्साइन, उसके बाद होती है इंटाइन, और सबसे अंदर होता है इसका क्या, साइटोप्लाज्म। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।